गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस। और आज आप लोग जानेंगे टेंस के जो सेकंड पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। आज हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसका दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसे पास्ट का मीनिंग ही होता है बीत चुका है, तो हम इसमें देखेंगे जो काम बीत चुका है उसको हम पास्ट टेंस के अंतर में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला है जो पहचान कैसे हम करेंगे कि जो ये टेंस जो है पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट का है। तो उसके लिए हम जो सब टेंस में आपको बताए हैं उसी तरह से पहचान के लिए हम बताते हैं आपको। हम पहचान करते हैं किस प्रकार से। तो क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में या, ये और ई, क्रिया के अंत में जो है क्या रहेगा, या, ये, ई। तो या ये किस प्रकार से रहेगा, सेंटेंस को देखिए। जैसे वह गया, या है आप आए, आप आए, ये है अंत में। सीता लिखी, सीता लिखी, ये है ई। तो हम अब आप समझ चुके हैं कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में या, ये, ई रहे तो उस वाक्य को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो अब हम लोग जो है पहचानने के लिए, वाक्य को पहचानने के लिए सीख गए। अब हम जो है अब हम लोग सीखेंगे कि उसको हम बनाएंगे किस प्रकार से। तो हम बनाने के लिए सीखेंगे। तो बनाने के लिए जो मेरा बनाने का जो नियम है, या इसको हम स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, तो इसका बहुत आसान ही है। सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट, इसमें बड़ी आसान, बहुत आसान है। किसी कोई भी चीज़ इसमें लगने का आवश्यकता नहीं है, ना हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। सिर्फ आपको जो पढ़ाए थे वर्ब का 5 रूप होता है, V1, V2, V3 और V4 और V5। तो उसमें से आपका V2 लगेगा इसमें। उससे अगर यदि आप वर्ब का चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आप वर्ब के चैप्टर को प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख लेंगे। अब जो है ये हम स्ट्रक्चर लिख दिए, सब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा रूप और ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस को हम बनाकर आपको अच्छी तरह से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसे वह आया, ठीक है, वह आया। तो वह का इंग्लिश में क्या होता है, ही होता है, ही लिख दीजिए आप। इसका जो है आया का आपको बोलेंगे यहाँ जो है वर्ब का दूसरा रूप लिखना है। तो आना का होता है कम, इसका V2 होता है केम। तो ही केम, ये मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट बन गया। दूसरा सेंटेंस है उसने आम खाया। उसने क्या खाया, उसने आम खाया। तो उसने का इंग्लिश में होता है ही क्या खाया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, मेरा वर्ब है यहाँ पर मेरा। तो उसने खाया, ईट का ऐट होता है,
ईट का जो V2 होता है एट होता है, और ऑब्जेक्ट मेरा आम है तो ही एट मैंगो। मैंगो। आप माइंड को अपना कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर बोर्ड में करेंगे तो अवश्य ही कुछ कुछ समझ में ज़्यादा आपको आएगा। आप देख लिए। अब दूसरा देखिए, वे लोग दिल्ली गए। वे लोग का इंग्लिश में तो आप जान ही रहे हैं, दे, THEY, दे। जाना का होता है गो, तो गए वेंट टू दिल्ली। ठीक है, अब देखिए इसको आप समझ में आ गया। चलिए अब इसको और उदाहरण से आपको समझाते हैं। रानी एक पत्र लिखी। आप देखिए, या यही तो हम बताए थे, लेकिन यहां पर भी लिखी ये है कि नहीं, आपको कोई सेम टू सेम आपको यही अक्षर मिलेगा, ये इंग्लिश में ये जरूरी नहीं है। आप ये इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यह सेंस से आप देखिए, ये जो सेंस कर रहा है, यह रानी एक पत्र लिखी। जस्ट अभी जो काम है अभी तुरंत हुआ है, पहले भी नहीं हुआ और अभी हो चुका भी नहीं है, ये जस्ट तुरंत हुआ है, लिखी। तो हम यहाँ रानी का इंग्लिश में रानी लिखते हैं, RANI। ठीक है, रानी। अब लिखना का काम हो रहा है, लिखना वर्ब है। देखिए S यहाँ है और V2 है, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद वर्ब का रूप लिखेंगे। वर्ब का कौन सा रूप है, तो वर्ब का दूसरा रूप लिखेंगे हम। तो लिखना का दूसरा रूप होता है रॉट, WROTE, रॉट। राइट, रॉट। रिटेन होता है तीसरा रूप, और रॉट ए लेटर, LETTER, लेटर। देखिए ये आपको समझ में आ गया। दूसरा है लोग स्वर्ग गए। लोग जो है मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, तो हम लिखें लोग स्वर्ग गए। तो यहाँ पर ये देखिए ये आया, तो कहाँ गए, स्वर्ग गए। स्वर्ग गए। तो लोग का इंग्लिश में होता है पीपल, PEOPLE, पीपल। पीपल जाना का इंग्लिश में होता है, तो पीपल वेंट टू, वेंट टू हेवन। कहाँ गए, वह स्वर्ग गए। ठीक है, अब ये आप इतना एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को यह महसूस होता होगा कि हम जो है इस सेंटेंस को हम यहाँ जो है ये सिंपल पास्ट टेंस हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। यह जो टेंस है, एक बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर यदि आपको V1, V2 और V3 ये तीनों रूप अच्छा से याद आपको नहीं है, तो यह टेंस बनाने में आपको कठिनाई होगी और आप सही बना नहीं पाएंगे। बनाने को तो आप कुछ भी लिख देंगे लेकिन वो सही नहीं होगा और आप बनाने भी नहीं सकेंगे। और जिसके कारण से आप अगर यदि आप सेंटेंस में यदि V2 आ गया, मान लीजिए वेंट आ गया, तो वेंट तो आप यदि V2 याद नहीं करेंगे तो वेंट कहाँ है, किसका रूप है, ये भी आपको सेंटेंस में समझने में बहुत कठिनाई होगा और आप सेंटेंस को अपना माइंड में कंपोज करने में भी आपको दिक्कत होगा। इसलिए आप जो है V1, V2, V3 जो है याद आपको करना अति आवश्यक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 10 तो ही आप याद कीजिए, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, तब उसके बाद ही जो है आप कर सकेंगे।